हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल लीडोनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोग के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 लेके आई हूँ। और इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर का। तो कल संडे है, कल एग्ज़ाम नहीं है, इस वजह से मैं अभी शूट कर रही हूँ रात में। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बाहर तेज़ हवा चल रही है और बारिश होने के चांसेस लग रहा है, और लग रहा है बाहर बूंदा बूंदी बारिश भी हो रही है। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, यह कब आया था? 1986 में। इसका इंट्रोडक्शन देखते। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इंट्रोडक्शन है, मानव इतिहास के आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपने के लिए और साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करता है। हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से अब तक के संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ण को उसका फायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करे। यहाँ वर्ण का मतलब है कास्टेज। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने जनवरी 1985 में यह डिक्लेरेशन की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी। शिक्षा की मौजूदा कंडीशन का सर्वे किया गया और कंट्री वाइड डिबेट इस सब्जेक्ट पर हुई। कई सोर्सेस से सुझाव और विचार मिला जिस पर काफी मनन चिंतन हुआ। 1968 की नेशनल पॉलिसी आज़ादी के बाद के इतिहास में एक अहम कदम थी। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास किया गया। इस एजुकेशन पॉलिसी की डिक्लेरेशन के कुछ मंथ बाद इसी प्लान ऑफ एक्शन कार्य योजना नामक दस्तावेज पब्लिश किया गया। यह इंडिया की पहली ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें नीति के साथ उसके एग्जीक्यूशन मतलब उसका क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई है और साथ ही उसके लिए पर्याप्त रिसोर्सेज जुटाए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज जो कि 12 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला है शिक्षा का सार व भूमिका। बड़ा पॉइंट है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। इसमें आप लोग जितना बना पाए मतलब मेन पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में। एजुकेशन के अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। शिक्षा की 10+2+3 की समान एजुकेशन की अवेलेबिलिटी शिक्षा की 10+2+3 की समान संरचना हायर एजुकेशन में की गई। प्रोग्रेस ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं। ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेमोक्रेसी वे लोकतंत्र के मार्ग की बाधाएं। अनएम्प्लॉयमेंट व पॉपुलेशन की चुनौतियां तथा अगले डिकेड में मतलब दशक में नए टेंशंस आदि का एक्सप्लेनेशन किया गया है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें है क्या? शिक्षा की नेशनल पॉलिसी का आशय यह है कि किसी फिक्स लेवल तक कास्ट, प्लेस या जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के बिना सभी स्टूडेंट्स की इक्वल क्वालिटी वाले एजुकेशन तक पहुंच हो। अतः इस भाग में शिक्षा को सभी के लिए इजी बनाने हेतु एजुकेशन को नेशनल एम्स मानते हुए इसे एक ऐसा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहा गया जो समाज और व्यक्तियों के वर्तमान तथा भविष्य दोनों का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। फिर है समानता के लिए शिक्षा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पाई जाने वाली एजुकेशनल इनइक्वालिटीज जो असमानता होता है को दूर करने तथा इक्वल अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव्ड लोगों की वंचित लोगों के स्पेसिफिक नीड्स की ओर अटेंशन देकर एजुकेशनल चांसेज प्रोवाइड कराने पर अटेंशन दिया जाएगा। वोमेन की कंडीशन में
बेसिक चेंजेस लाने के लिए वुमेन में इलिटरेसी मतलब जो अनपढ़ है को रिमूव करने व प्राइमरी एजुकेशन तक उनकी एक्सेस मतलब पहुंच व एजुकेशन गेन में हर्डल्स को रिमूव करने पर ज़्यादा फोर्स दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। एजुकेशन की इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विकास की सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई है, अर्थात आहार, हेल्थ तथा सोशल, मेंटल, फिजिकल, इथिकल व इमोशनल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुए स्कूल्स के हेल्थ प्रोग्राम्स को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। साथ ही 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबंध किया जाएगा। शिशु की देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जाएगा। इसे एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम से उपयुक्त रूप से समन्वित किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया जाएगा। ये पॉइंट थोड़ा लंबा है, इसको देख लीजिए। आपके पास जो समय होता है उसी में 5 क्वेश्चन लिखना होता है, उसी हिसाब से आप जो भी पॉइंट्स अंदर का है उसको डील कर सकते हैं। फिर 5th पॉइंट है हायर एजुकेशन। और 6ठा पॉइंट है तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। टोटल 12 पॉइंट है। आप क्वेश्चन को बायलिंगुअल लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर लिख रहे हैं वो इफेक्टिव भी लगता है। 7th पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। फिर 8th पॉइंट है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। फिर है शिक्षक के बारे में। अगर हमारे शिक्षक सही रहेंगे, मतलब उनको उनकी भी ज़रूरतें पूरी होंगी तो वो भी मन से पढ़ाएंगे। और 10वां पॉइंट है शिक्षा का प्रबंधन। इलेवेंथ पॉइंट संसाधन तथा समीक्षा। और 12वां पॉइंट है समीक्षा। उसके बाद कंक्लूजन देना जरूरी है क्वेश्चंस में। अब शॉर्ट नोट्स में कंक्लूजन नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि उसमें 2-3 छोटा छोटा टॉपिक रहता है जिस पे लिखना होता है। ये है कंक्लूजन। अगर आप लोग को ये कंक्लूजन थोड़ा लंबा लगेगा तो उसमें से इसको आप ब्रीफली लिख सकते हैं। गाइज, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल वीडियो रहता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को। धन्यवाद।